तालियाल भाई, बात यह है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच की, आज उसकी स्पीच के अंदर उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इमरान खान का नाम लिए बगैर बताते कि दहशतगर्दी जो है 2018 जो पहले आए थे इनकी वजह से इतनी बढ़, आज जोड़ने का मौका था। और दूसरी बात, अगर ऑपोजिशन नहीं भी आ रही थी आप पीछे पड़ जाते, ऑपोजिशन को उसको मना कर लेके आते। आप लोगों ने इतनी दफ़ा इमरान खान की मुलाकातें इनसे करवाई, आज अगर शर्त यह लगा दी थी पीटीआई ने कि इमरान खान से मुलाकात करा दी जाए, इमरान खान से मुलाकात करा दी जाती। प्रॉब्लम क्या था? मैं तो कहता हूं अगर इमरान खान को लाना भी होता, अगर इतनी अहम वो थी तो ले आते उसको। क्या इतना बड़ा हेडेक क्या है यार? व्हाट इज द प्रॉब्लम? कामरान साहब पहले तो आई एम अमेज्ड एट द ये डिस्कशन कि मुझे तो लगा था कि शायद दे विल बी अ बिट ऑफ रिमॉर्स, या मुझे लगा था कि शायद ये कहें कि हमें जाना चाहिए था, हमें डिबेट करनी चाहिए थी। देखें, आज ये कहना कि हम गलत हैं और जो दहशतगर्दी कर रहे हैं वो ठीक है, या ये कहना कि हम गलत हैं और जो अफगानिस्तान के लोग जिस तरह इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो ठीक है, आप गलत रंग ना दीजिए, हमने गलत तरीके के साथ रंग ना दीजिए इसको। देखिए, अब आप अपने टाइम पे बोले ना, आपने यू स्पोकन एट योर टाइम जी, तो आई डिडंट। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, आप मेरे से मंसूब करके गलत बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहा हूं मैं उसको देखिए ना। नहीं, मैं अब उसको नहीं, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। अब अच्छा, चले अवैध साहब आप तो दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं ना। दालियाल भाई, एक मिनट, आपने एक बात कही अवैस भाई, आप अवैस साहब आप तो करते हैं दहशतगर्दी की मुजम्मत, जो जाफर एक्सप्रेस पे हुआ है, जो केपी में हो रहा है, आप करते हैं ना अवैस साहब? इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्लियर कर दें बात, इसमें क्या है? बिल्कुल किया, खत्म होगी बात। इमरान खान से भी करवा लीजिएगा जाफर एक्सप्रेस पे, बीएलए वगैरह पे। जी, अब आप दानियाल साहब कंटिन्यू करें प्लीज। अवैस साहब, मैंने आधा प्रोग्राम किया आपके साथ सर, जरा अब ये इनको मौका दे दें, आपकी बारी दोबारा आएगी सर। बिल्कुल ठीक जी, दानियाल साहब फरमाइए। देखिए कामरान साहब, जिस तरह मैं कह रहा था कि आज अगर जो इनकी बातें थी, उसमें सबसे पहले उन्होंने ये किया कि क्योंकि हमने गलत एक्शंस लिए थे तो उसके रेट्रोस्पेक्टिव जो अब चीज़ें आ रही हैं तो वो दुरुस्त हैं। ये जो भी एक्शंस या जो भी चीज़ आ रही है वो उसका रिप्रकशन है, या उसका एक्शन है, या उसका रिएक्शन है, जो इट्सेल्फ बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और उसको से बिल्कुल हम चाहे जितने मर्जी डिफरेंट पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ हमारा जहन हो, लेकिन हम इसको सख्ती से कंडेम करेंगे। ये माइंडसेट जो है नॉट एक्सेप्टेबल है एट एनी फोरम बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। देखें, जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, इसमें तमाम जमातें, तमाम जमातें नहीं है ना सर। पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी को आपने शामिल नहीं किया, इसके अंदर ये था कि आप यहां पर रह के जाके ना अपनी एक सेकंड कामरान साहब, मैं आपने मेरी पूरी बात ही नहीं होने दी ना। बताएं। उन्होंने अपनी सियासत पीछे रखकर 2017 में एक पेज, 2013 में एक पेज पे हम उनको लेके आए। और आज भी मैंने आपसे जो बात की कि जब आज ये इंसिडेंट, आज जब ये सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी, तो मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं कि 5:30 बजे तक 6:15 6:10 पे अफ्तारी होती है, 5:30 बजे तक इनके पार्लियामेंट्री लीडर और इनकी जमात के और लोग ये स्पीकर साहब के चेंबर में बैठे रहे। इन्होंने अग्री किया कि ये सुबह आएंगे। इनकी लिस्टें बनी हुई थी, इनके किन किन लोगों ने अटेंड करना है, और एंड में ये बहाना बनाना कि क्योंकि हमें पता था कि इमरान खान ना करेगा या उसकी स्टेटमेंट आएगी तो हम नहीं जाएंगे। देखिए, ये किसी जमात का इजलास नहीं था, ये किसी जमात की। दानियाल भाई, मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, हमारी जितनी भी सियासत है, हमारी जितनी भी, एक सेकंड कामरान साहब, हमारी जितनी भी सियासत है, हम ये कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, हम सब का है। इसमें किसी को इनवाइट करके ये मुल्क नहीं बनाना कि तुम्हारा इतना हिस्सा है और तुम्हारा इतना हिस्सा है। इसमें गलत है। पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से एग्री करते हैं कामरान साहब या नहीं एग्री करते हैं। अच्छा, मेरी बात, सवाल तो सुन ले, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। बोले। एक पॉपुलर, आप अपने आप को छोड़ दें, आप पीएमएलएन के यार, आप इस वक्त समझे कि एक इशू है, अब हम पाकिस्तानी के तौर पर बात हो रही है आपकी और मेरी। एक पॉपुलर पार्टी है केपी के अंदर जिसकी सपोर्ट आपको चाहिए, आप उससे नफरत करते हैं, आप उसको गद्दार कहते हैं, आप उसे जो चाहे कहें, उसको टेररिस्ट कहें, उसको अवाम का मैंडेट हासिल है। केपी में तो हासिल है ना यार, चले बाकी जगह तो आप ले गए, उनको मैंडेट हासिल है, उसके बगैर आप जंग जीत ही नहीं सकते। आप क्या आपके नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पांव पड़ना भी पड़ता तो लेके आते हैं उनको अंदर? एक पॉपुलर पार्टी है, उसके बगैर किस तरह बयानियां बनाएंगे? कामरान साहब, मैंने आपसे कहा कि कामरान साहब मुझे एक बात बताएं जी, जो मैं ना मानू की रात, जिस जमात ने 5:30 बजे तक इनकी लिस्टें बनी कि कौन कौन अटेंड करेगा, कौन कौन किस पोजीशन में बैठेगा, अगर उसके ऊपर इन्होंने एग्री कर लिया तो अगले दिन सुबह नहीं आए तो ये किसकी गलती है? मुझे बताएं कि ये किसकी ये दहशत, जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं, क्या वो इनके बच्चे नहीं हैं? क्या वो खाली हमारे बच्चे हैं?
क्या वो उनका दर्द, उनकी माओं का, उन शोधाओं का दर्द इनके दिलों में नहीं है? मुझे एक बात बताएं कि वो किसके लिए हम इकट्ठे हो रहे थे, हम किस कॉज के लिए इकट्ठे हो रहे थे? अपने सारे डिफरेंसेस साइड पे रखकर हम उन बच्चों के लिए जो अपना यूनिफॉर्म पहन के रोज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह के नारे के ऊपर अपनी जान दे रहे हैं। वो 30,000 रुपया तनख्वाह के ऊपर अपनी जान नहीं दे रहे, वो 35,000 रुपया तनख्वाह के लिए नहीं, वो पाकिस्तान के लिए और इस परचम के लिए अपनी जान दे रहे हैं। उस परचम में उनको लपेटे हुए जब उनकी लाशें या जो उनके कफन उनकी घर वालों के सामने आते हैं, क्या वो इनके बच्चे नहीं हैं? क्या ये नहीं रियलाइज करते कि आप जब इस तरह के एक्शंस करते हैं तो आप किसको सपोर्ट करते हैं? जब आप खामोशी रखते हैं तो आप किसको सपोर्ट करते हैं? ये पाकिस्तान की जंग है और ये जंग हम सब ने मिलके लड़नी है। मिलके तो भाई लड़ी नहीं जा रही, सीधी सी बात है। मैं बताया तो आपको, अगर मुझे बात बताएं, आपके जुमला बोलने से तो लड़ी नहीं जाएगी मिलके। मुझे एक बात बताएं, मुझे कामरान साहब मुझे एक बात बताएं, कामरान साहब, अगर ये उस जंग को ऑन नहीं करेंगे, अगर इनके लोग उनको सपोर्ट उसको गलत नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा? देखिए ना, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा, हमारे 1000 डिफरेंसेस हो सकते हैं कि जो मेरा उस्ताद आपका पॉइंट आ गया जी, या वो शहीद है या मारने वाला शहीद है। एक शहीद है जो उसको आके मार रहा है। सर आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल मैं आपको समझ आ गई। हमारे अफवाज के ऊपर हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, आग लगाने की बात कर सकते हैं, वो कभी पाकिस्तान के मुहिब वतन हो सकते हैं। ये पॉइंट आपका पाकिस्तान के साथ प्यार हो सकता है। आपका पॉइंट आ गया। नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ पे जो खेल रहे हैं और पाकिस्तान को कमजोर करने की बात कर रहे हैं, हम सब देखिए, हमें भी ये अंदाजा है, लेकिन जब तक हम आवाज होकर एक बनकर इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं देंगे तो ये लड़ाई। पॉइंट आ गया आपका सर, हम आवाज तो हम नहीं है, ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, दूसरी भी नहीं है, तीसरी, बहरहाल